महान कवि सर विलियम शेक्सपियर सोनेट 15 में अपनी कविताओं के माध्यम से अपने प्रिय के सौंदर्य को अमर करने की बात करते हैं। लेकिन सोनेट 16 में कहते हैं कि कला अर्थात पोइट्री से बढ़कर प्रकृति की सृजन शक्ति यानी प्रोक्रिएशन है। तो इस विरोधाभासी स्थिति से निकलने के लिए कवि सोनेट 17 में अपनी कला अर्थात पोइट्री में वर्णित फेयर यूथ के सौंदर्य वर्णन की प्रामाणिकता के लिए फेयर यूथ का आह्वान कर उसे संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उसकी संतान के सौंदर्य को देखकर आने वाली पीढ़ियां उनके कथ्य पर विश्वास कर सकें और उन्हें झूठा शायर करार न दें। इस सोनेट की कपलेट में कवि कहता है, बट were some child of yours alive that time, you should live twice in it and in my rhyme। अर्थात तुम्हारे बच्चे जो उस वक्त जी रहे होते तो उनमें और मेरी शायरी में तुम जीते। इस प्रकार कवि फेयर यूथ के सौंदर्य को अपने काव्य रूप में और उसकी संतान के रूप में जीवित रहने की बात कर इस विरोधाभासी स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए सोनेट 17 में नजर आते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सहर नसीराबादी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उन सोनेट्स का मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद या तर्जुमा पर। शेक्सपियरन सोनेट क्या है? शेक्सपियरन सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी 14 मिसरों की एक इंग्लिश काव्य लेखन विधा है, जिसकी राइमिंग स्कीम ABAB, CD EFEF और GG के अनुरूप होती है। क्रम संख्या 1 से 17 तक की सोनेट्स को प्रोक्रेशन सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इन सोनेट्स में नस्ल वृद्धि पर विभिन्न तर्कों के द्वारा जोर दिया गया है। प्रोक्रेशन सोनेट्स में कवि शेक्सपियर का मुख्य संदेश प्रजनन द्वारा अपनी सुंदरता को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने के विचार पर केंद्रित है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोक्रेशन सीरीज की अंतिम सोनेट संख्या 17 पर। विषय पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपने माकूल विचार भी अवश्य प्रकट करें। सोनेट 17 का जो मूल पाठ है वो कुछ इस प्रकार है। Who will blew my words in time to come, if it were filled with your most high deserts? Though yet heaven knows it is but as a tomb which hides your life and shows not half your parts. If I could write the beauty of your eyes and in fresh numbers number all your graces, the age to come would say, this poet lies. Such heavenly touches never touched earthly faces. So should my papers, yellowed with their age, be scorned like old men of less truth than tongue, and your true rights be termed a poet's rag, and a strange meter of an antique song. But were some child of yours alive that time, you should live twice in it and in my rhyme। अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी सोनेट 17 के सार पर। सोनेट 17 में कवि शेक्सपियर अपने पहले की सोनेटों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जहां वे फेयर यूथ से संवाद कर रहे हैं। कवि कहता है कि यदि मैं तुम्हारी सुंदरता के बारे में इतनी प्रशंसा के साथ लिखता हूँ
तो आने वाले समय के लोग मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि मैंने अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा है और मेरी कविता झूठी है। कवि आगे कहता है कि भविष्य के लोग कहेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति असल में था ही नहीं जिसकी सुंदरता इतनी विलक्षण थी, या फिर कवि ने उसकी तारीफ कल्पना से गढ़ी है। कवि यह भी कहता है कि समय के साथ तुम्हारा सौंदर्य ढल जाएगा और लोग मेरी कविता को अतिशयोक्ति समझेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी कोई संतान होगी जो तुम्हारी सुंदरता की जीवित गवाही देगी, तो भविष्य के लोग मानेंगे कि कवि ने सच लिखा था। उस बच्चे के चेहरे में जब वे तुम्हारा ही सौंदर्य देखेंगे तो वे समझेंगे कि कवि के शब्द सत्य थे। इस तरह ये सोनेट फिर उसी पुराने विषय पर लौटता है, सौंदर्य को संतान के माध्यम से अमर बनाना। इस प्रकार सोनेट 17 में शेक्सपियर ये संदेश देते हैं कि कविता अमरता तो दे सकती है, पर संतान के माध्यम से सौंदर्य को जीवित प्रमाण मिल जाता है, जो काव्य में कही गई बात को प्रामाणिकता प्रदान करता है। विलियम शेक्सपियर की सोनेट 17 का जो काव्य अनुवाद अर्थात तर्जमा मेरे द्वारा किया गया है, वो कुछ इस प्रकार है। करेगा कौन यकी आगे शायरी पे मेरी, भरी हो लाख तेरे हुस्न की बुलंदी से। पता है अर्श को है ये फ़कत मज़ार तेरी, जहाँ है दफन अधूरे तेरे कई किस्से। तेरी निगाह की रानाई लिख सका मैं अगर, तेरे जमाल पे अशार गर लिखूं मैं नए। नया ज़माना कहेगा है झूठा ये शायर, कभी हुए ही नहीं जन्नती यहाँ चेहरे। समय की गर्द से पीले पड़े मेरे पन्ने, किसी बुज़ुर्ग की बकबक समझ लिए जाएं। तुम्हारे हक भी बने खत एक शायर के, किसी पुराने लिखे गीत की सदा पाएं। तुम्हारे बच्चे जो उस वक्त जी रहे होते, तो उनमें और मेरी शायरी में तुम जीते, तो उनमें और मेरी शायरी में तुम जीते। साथियों, इस सोनेट के साथ ही प्रोक्रेशन थीम की सोनेट्स का समापन होता है, जिसमें कवि बार बार फेयर यूज से कहता है कि अपनी सुंदरता को नष्ट मत होने दो, बल्कि उसे विवाह उपरांत संतान उत्पन्न कर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर संरक्षित करो। आगे की सोनेट्स में हम अन्य विषयों पर लिखी सोनेट्स पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आपसे मेरे इस प्रयास को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तथा कमेंट सेक्शन में माकूल टिप्पणी करने के अनुरोध के साथ इस वीडियो को जल्द ही फिर मिलने के इकरार के साथ यहीं विराम देते हैं। अपना और अपने अजीज़ों का ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी, इनायत, धन्यवाद।